कुरान करीम में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में है कि इस किताब में इस्माइल का जिक्र करो। वह वादे का सच्चा था और रसूल था। वह अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म दिया था और अपने रब के नजदीक एक शख्स था। सूरह मरियम। एक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में जो कुछ जानकारी हुई है उसके मुताबिक आप हेब्रोन के मकाम पर, जिसे अल खलील फिलिस्तीन कहते हैं, 2074 कबल मसीह पैदा हुए। जब इस्माइल बच्चा थे, रब कायनात ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से फरमाया, ऐ खलील, हम काबा की तामीर करना चाहते हैं। इस मुकद्दस काम के लिए आपको मामूर किया जाता है। हम इस मकाम की निशानदेही करेंगे। आप इसे पाक साफ करके आबाद करें। यह जगह तवाफ और सजदों की होगी। अभी आप अपने बेटे और बीवी को इस सुनसान जगह छोड़ आएं। तफसील इसकी यूं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 75 साल की उम्र में जब अपने वतन इराक से हिजरत करके मुल्क कनान क़िस्तीन में तशरीफ लाए तो उस वक्त आपके साथ आपके भाई हजरत लूत के अलावा आपकी बीवी हजरत सारा भी थी। हजरत सारा के कोई औलाद नहीं थी, इसलिए यह घराना औलाद की नेमत से महरूम था। आप इस महरूमी पर बहुत मायूस हुए। आप अलैहिस्सलाम ने अपने रब से इल्तिजा की, ऐ परवरदिगार, मुझे एक बेटा अता कर जो सालेहीन में से हो। आप अलैहिस्सलाम ने दीन हक फैलाने, नेकी का दरस देने बदी से रोकने के लिए अपना घर बार छोड़ा, शाम, फिलिस्तीन और मिस्र के दूर दराज इलाकों का दौरा किया और लोगों को दीन की बातें बताते थे। जब आप अलैहिस्सलाम मिस्र पहुंचे, उस वक्त मिस्र पर जिस खानदान की हुकूमत थी उससे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रिश्तेदारी थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाकया में शाह मिस्र और हजरत इब्राहिम का जिक्र किया गया है कि किस तरह शाह मिस्र ने आप अलैहिस्सलाम के साथ सुलूक किया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्र पहुंचे तो वहां के बादशाह ने आपका निहायत इज्जत व एहतराम से इस्तकबाल किया। उस वक्त आपके हमराह आपकी बीवी हजरत सारा भी थी। बादशाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कद्र की निगाह से देखता था और बहुत ज्यादा इज्जत करता था। मिस्र के बादशाह ने अपनी बेटी हाजरा को एक खादिमा की हैसियत से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया और शादी करा दी और कहा कि मेरी बेटी का इस घर में लौंडी होकर रहना दूसरे घर में मलिका होकर रहने से बेहतर है। हजरत सारा ने भी खुशी से इजाजत दे दी। हजरत हाजरा पहले ही साल हामिला हो गई। एक मजहबी किताब में इस वाकया का इस तरह जिक्र किया गया, खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा कि मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक कि कसरत के सबब इसका शुमार न हो सकेगा। और खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा कि तू हामिला है और तेरे बेटा होगा। उसका नाम इस्माइल रखना इसलिए कि खुदावंद ने तेरा दुख सुन लिया है। कुरान करीम में इसका जिक्र इस तरह है, हमने उसको हजरत इब्राहिम एक हलीम लड़के की बशारत दी। हजरत सारा के कोई औलाद नहीं थी, इसलिए सारा के दिल में दुख पैदा हुआ। वह मायूस हो चुकी थी। उन्हें बहुत ज्यादा सदमा पहुंचा जिससे उनका दिमाग चिड़चिड़ा हो गया। हजरत हाजरा से अनबन हो गई। दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा को सुनसान जगह पर छोड़कर चले गए। आपके लौट जाने के बाद हाजरा खजूर खाती और मशकीजा का पानी पीती रही और बच्चा को दूध पिलाती रही। खजूरें और मशकीजा का पानी आखिर कब तक चलता, वह भी खत्म हो गया। मुनासिब खाना और पानी न होने की वजह से सैयदा हाजरा भी कमजोर हो चुकी थी। उनके सीना में भी दूध खुश्क हो चुका था, इसलिए बच्चा भी दूध से महरूम था और भूख से तड़प रहा था। जब खाना पानी नहीं था तो आप बहुत परेशान हुई। आप चारों तरफ दौड़ती रहीं। कभी पहाड़ पर चढ़कर चारों तरफ नजर दौड़ाती कि कहीं कोई नजर आ जाए, कभी पहाड़ से नीचे उतरती, कभी दूसरे पहाड़ पर चढ़ जाती। इस तरह सफा और मरवा की पहाड़ियों पर 7 मर्तबा दौड़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत हाजरा के इस अमल की याद में लोग सफा और मरवा के दरमियान दौड़ते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं कि हजरत हाजरा जब आखिरी मर्तबा मरवा की पहाड़ी पर चढ़ी तो उन्होंने एक अनजानी आवाज सुनी, जैसे कोई कह रहा हो। वह यकसू होकर गौर करने लगी। फिर आवाज सुनाई दी। इस पर हजरत हाजरा ने कहा, ऐ शख्स, तूने अपनी आवाज तो सुना दी, क्या तू मेरी फरियाद सुनकर मेरे लिए कुछ कर सकता है? फिर हजरत हाजरा ने नन्हे इस्माइल के करीब ही हजरत जिब्रील को देखा कि वह अपनी एड़ी या बाजू से जमीन खोद रहे हैं, यहां तक कि उसमें से पानी निकल आया। हजरत हाजरा वह पानी अपने मशकीजा में भरने लगी। जैसे जैसे वह पानी भरती गई, पानी उबलकर ऊपर आता रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इस्माइल की मां पर रहमत फरमाए। अगर वह जमजम को इसी हालत में छोड़ देती तो जमजम बहता हुआ चश्मा होता। यानी हजरत हाजरा ने चारों तरफ मिट्टी डालकर उसे घेर दिया। अल्लाह ताला ने सैयदा हाजरा को जमजम का पानी अता किया।
इस पानी में ऐसी तासीर थी कि यह सिर्फ प्यास ही नहीं बुझाता था, बल्कि जिस्म में कव्वत भी पैदा करता था। हजरत इब्न अब्बास की रिवायत है कि एक रोज उनके सामने एक फरिश्ते ने हाजिर होकर कहा, यहां अल्लाह का घर है जिसे यह बच्चा और इसका बाप दोनों तामीर करेंगे, और अल्लाह इस घर से लोगों को जाया नहीं करेगा। हजरत हाजरा और नन्हे इस्माइल को रहते हुए थोड़ा ही अरसा गुजरा था कि कबीला जुरहम के कुछ लोग मकाम कदा की तरफ से आए और मक्का के नशीबी इलाका में ठहरे। उन लोगों ने दूर से देखा कि एक परिंदा एक जगह पर चक्कर लगा रहा है। उन्होंने ख्याल किया कि परिंदा उसी जगह पर चक्कर लगाता है जहां पानी हो। मालूम करने के लिए इस मकाम पर अपने 2 आदमी भेजे। उन्होंने वहां पानी देखा तो वापस आकर अपने आदमियों को बताया। उन्हें पानी की जरूरत थी तो कुछ मशकें लेकर पानी लेने के लिए पहुंचे तो वहां एक औरत और बच्चा को सुनसान जगह पर मौजूद पाकर हैरत ज़दा हुए। उन्होंने सैयदा हाजरा से पानी तलब किया। उसके बदले में खाने के लिए बड़ी मिकदार में खजूरें पेश की और वापस चले गए। बनु जुरहम के लोग दोबारा इस जगह पर आए, पानी लिया, बदले में खजूरों के अलावा कुछ और सामान दिया, वापस लौट गए। अरब के दूसरे कबीले भी वहां आते, पानी लेते, वापस लौट जाते। चूंकि अरब के लोग खाना बदोशों की जिंदगी गुजारते थे, इसलिए वहां आमद व रफ्त रहती थी। एक मर्तबा फिर बनु जुरहम के लोग आए। हजरत हाजरा से रहने सहने के लिए इजाजत तलब की। बनु जुरहम के लोग सैयदा हाजरा की तबीयत व आदत से अच्छी तरह वाकिफ हो चुके थे। उन्होंने आपको रहम दिल और मिलनसार पाया। कबीला जुरहम के लोगों को आपकी आदतें पसंद आ गईं, इसीलिए रहने की ख्वाहिश जाहिर की। पानी की शक्ल में आप जमजम भी मौजूद था। सैयदा हाजरा ने उनसे कहा कि यह पानी का चश्मा मेरा है, तुम इसके मालिक नहीं हो सकते। जुरहम के लोगों ने शर्त मंजूर कर ली। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस जरहमी गिरोह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की मां को मिलनसार पाया। वह खुद भी चाहती थीं कि कुछ इंसान यहां आबाद हों। चुनांचे वह लोग वहां ठहर गए और खानदान के दूसरे लोगों को भी वहां बुला लिया। यहां तक कि कई घराने वहां आबाद हो गए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम इन्हीं लोगों में पले और बड़े हुए और इन्हीं से अरबी जबान सीखी। हालांकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जबान इब्रानी थी, अरबी नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सैयदा हाजरा और नन्हे इस्माइल को इस सुनसान वादी में छोड़ा तो वह बेयारो मददगार थे। उन्हें हर तरह के मसाइब और खतरा का सामना करना पड़ा। कोई दिलासा देने वाला भी नहीं था। तो उस वक्त हजरत हाजरा को बशारत हुई, न खौफ करो न गम खाओ, अल्लाह ताला न तुम्हें जाया करेगा न बच्चा को। यह बैतुल्लाह का मकाम है जिसकी तामीर इस बच्चा और इसके बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए मुकद्दर हो चुकी है। अल्लाह के खलील ने अल्लाह का घर बनाने की खातिर बेमिसाल ईसार किया। आपके घराने के 2 अफराद ने तरह तरह के मसाइब झेले। आपने अपने बेटे और उसकी मां को मुकद्दस घर के करीब ला बसाया ताकि दावत और अल्लाह का दीन फैलाने का मिशन व मकसद कामयाब हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में और उनसे कबल भी लोग बुतों को खुश करने के लिए इंसानी जानों या बाज मौका पर जानवरों की कुर्बानी किया करते थे। उनका ख्याल था कि उनका माबूद उनसे कुर्बानी तलब करता है। अगर इन बातिल माबूदों को खुश करने के लिए कुर्बानी न दी जाए तो उनका माबूद नाराज हो जाता है, उन पर तरह तरह की मुसीबतें नाजिल करता। उनके ख्याल में इन आफात से बचने के लिए कुर्बानी देना जरूरी है, लेकिन इस्लाम में कुर्बानी का मकसद कुछ और है। हजरत इब्राहिम अल्लाह के नबी थे। उन्होंने एक रात ख्वाब में देखा कि वह अपने इकलौते बेटे इस्माइल, जो उनके बुढ़ापे का सहारा बनने वाला है, अपने हाथ से ज़िबह कर रहे हैं। कुरान मजीद में इसका इस तरह जिक्र किया गया है। फिर जब वह लड़का यानी इस्माइल दौड़ धूप करने की उम्र को पहुंचा तो एक रोज इब्राहिम ने कहा, बेटा मैं ख्वाब में देखता हूं कि मैं तुझे ज़िबह कर रहा हूं, अब तू बता तेरा क्या ख्याल है। उसने कहा, अब्बा जान, जो कुछ आपको हुक्म दिया जा रहा है उसे कर डालिए, आप इंशा अल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। आखिर जब उन दोनों ने सर तस्लीम खम कर दिया और इब्राहिम ने बेटे को माथे के बल गिरा दिया तो हमने उसको निदा दी, ए इब्राहिम, तूने ख्वाब सच कर दिखाया। हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जजा देते हैं। यकीनन यह एक खुली आजमाइश थी और हमने एक बड़ी कुर्बानी फिद्या में देकर इस बच्चे को छुड़ा लिया और उसकी तारीफ हमेशा के लिए बाद की नस्लों में छोड़ दी। हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जजा देते हैं, यकीनन वह हमारे मोमिन बंदों में से थे। ख्वाब का मतलब वाजह है। उन्होंने देखा कि वह बेटे को ज़िबह कर रहे हैं, लेकिन ज़िबह नहीं किया। लड़के से पूछने का मतलब यह था कि वाकई वह लड़का सालेह और नेक था या कि नहीं। जब लड़के ने कहा कि अगर अल्लाह का हुक्म ऐसा ही है तो कर डालिए, लड़के का जवाब यह जाहिर कर रहा है कि वह बाप का फरमानबरदार और खुदा का हुक्म मानने वाला है। इसका मतलब यह है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ पूरी हो गई। कुर्बानी का यह वाकया मिना के मकाम पर पेश आया।
इस वक्त से इसी तारीख यानी 10 जिलहिज्जा को इसी मकाम मिना पर इस वाकया की याद मनाते हैं और जानवरों की कुर्बानियां देते हैं। एक रोज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन से मक्का आए और अपने बेटे इस्माइल से कहा कि अल्लाह का हुक्म है कि मैं उसके घर की तामीर करूं, इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बेटे ने जवाब दिया कि बैतुल्लाह की तामीर के लिए मैं हाजिर हूं, इस काम में आप देर न कीजिए। इसका कुरान करीम में इस तरह जिक्र किया गया। और यह कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल जब इस घर की दीवारें चुन रहे थे तो दुआ करते जाते थे, ऐ हमारे रब, हमसे यह खिदमत कबूल फरमा ले, तू सबकी सुनने और सब कुछ जानने वाला है। और यह घर बाप और बेटे तामीर कर रहे थे। यह घर सिर्फ इबादत के लिए ही न था, बल्कि तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए मेल मुलाकात की जगह थी, ताकि यहाँ भाईचारा का मंजर नजर आए, सब आपस में एक दूसरे से मिले। वहां जाने वाले खवाह किसी नस्ल के हों, किसी रंग के हों, कोई भी जबान बोलने वाले हों, यहाँ सब एक हो जाते हैं और अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं। कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ अंदाज में अल्लाह ताला ने फरमाया है। इब्राहिम के लिए उसके घर की जगह मुकर्रर की और हिदायत की कि मेरे साथ किसी को शरीक न करना, और मेरे घर को तवाफ करने वालों और कयाम करने वालों, रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखना। यकीनन पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वही था जो मक्का में तामीर हुआ। यह घर बरकत वाला है और सारे जहानों की हिदायत के लिए एक मरकज है। इसमें अल्लाह की खुली निशानियां हैं। मकाम इब्राहिम से जो कोई इसमें दाखिल हो जाता है उसको अमन मिल जाता है। एक मौका पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यूं दुआ करते हैं, ऐ रब, हम दोनों को अपना फरमा बरदार बना। हमारी नस्ल में से एक ऐसी कौम उठा जो मुसलमान हो, जो तेरे अहकामात पर अमल करे। हमें अपनी इबादत के तरीके बता, हमारी गलतियों को माफ फरमा, तू बड़ा माफ करने वाला है। ऐ रब, इन लोगों में खुद उन्हीं की कौम से एक ऐसा रसूल उठा जो उन्हें तेरी आयात सुनाए, उनको किताब और हिकमत की तालीम दे और उनकी जिंदगियां संवारे। तू बड़ा ताकतवर और हिकमत वाला है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों अल्लाह के घर की तामीर कर चुके तो लोगों को इबादत के लिए बुलाया गया। इसका जिक्र कुरान करीम में इस तरह आया है, और हुक्म दिया कि लोगों में आम मुनादी कर दो कि तुम्हारे पास आएं, ख्वाह पैदल आएं या दूर दराज मकाम से दुबली ऊंटनियों पर आएं, ताकि यहां आकर देखें कि उनके लिए कैसे कैसे दीनी और दुनियावी फायदे हैं। बनु जुरहम कबीला में हजरत इस्माइल की शादी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी बनु जुरहम के कबीले में हुई। यही कबीला इस वीरान जगह हजरत हाजरा से इजाजत लेकर आबाद हुआ था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जबान इब्रानी थी। हजरत हाजरा क़िब्ती जबान बोलती थी। बनु जुरहम अरबी बोलते थे, इसलिए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ससुराल की जबान अरबी थी। इस इलाके में अरब के लोग आबाद हो गए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अरब, हिजाज, यमन और हजरमौत के इलाकों में तबलीग करते थे। आप अलैहिस्सलाम का अखलाक का बहुत अच्छा था, वादे के अच्छे थे। आप अलैहिस्सलाम के 12 बेटे, एक बेटी थी। आप अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे। ज़कात देने का मकसद गरीबों की भलाई थी। आप गरीब और मोहताजों का खास ख्याल रखते थे। आप अल्लाह के अहकामात पर अमल करते थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के घराने से थे।